फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली दरवाजा बंद करें। और मैं आज जा रही थी डी मार्ट। यहाँ पे एक्चुअली डी मार्ट है, इसे डी मार्ट कहा जाता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का लोकेशन एंड व्यूज़ कैसा है। मेरे साथ में आनंद है, मेरी ननद है और मेरे हस्बैंड भी है। हम चारों जा रहे हैं, घर के कुछ सामान लेना था इसलिए जा रहे हैं। और दिखाते हैं आपको मतलब गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। चल तो बोलो कैसा लग रहा है गाँव में आके? ठंडी बहुत है ना। हाँ, सब गाड़ी जो होती है ना, इसमें हिचकोले खाने का मजा ही कुछ अलग है। हम लोग ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहे हैं। और आ रहा है बैठने के लिए, मेरे पास जगह ही नहीं है मम्मी। इधर बैठे पीछे ना ये रॉड है ना, ये देखो, ये ऐसे स्टील के ये लगते हैं जबरदस्त यहाँ पे। बर्गर सब्जी सो फ्रेंड्स, ये है वी मार्ट जो कि आजमगढ़ में है और बीच में है एक्चुअली ये वाराणसी और इसके। तो यहाँ पे हम चले और बहुत ही बेकार सर्विस है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठंडी कम लग रही है, अब वी मार्ट में एंट्री हो चुकी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैं बाय करने वाली हूँ आज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कपड़े वगैरह आप जो भी देख सकते हो, बट यहाँ की क्वालिटी है ना कुछ एकदम से अलग ही है। बहुत ही अतरंगी टाइप की क्वालिटी है जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट मेरी ननन को ना 2 सॉल यहाँ से स्टोल पसंद आए। कुछ चीज़ें जैसे स्टोल वगैरह है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं जैसे कि, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। लिखा हुआ कुछ और रहता है बट उनकी प्राइस जो टैग होती है ना वो भी कुछ अलग होता है। वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइस टैग। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली। ये स्टोल तो हमने वहाँ पे 200 लिखी थी बट ये 400 रुपीज़ की एक स्टोल थी। और क्या हुआ कि हमने जब स्टोर में अपने सामान बाय करके रख दिया तो उन्होंने क्या किया, कोई स्टोर में इतना ज़्यादा गर्दी नहीं होने की वजह से उन्होंने हमारी स्कैनिंग कर दी सामान की। जबकि हमारे साथ ऐसा कभी होता नहीं है कि स्टोर में जब भी आप जाएँ तो आप अपने खड़े होकर सामने से किसी भी सामान को आप बाय कर रहे हो तो आप ले रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसकी प्राइस इतनी है तो मुझे लेना है या नहीं है। बट उन बंदों ने क्या किया, फटाफट स्कैनिंग करके साइड में रख दिया और बिल बना दिया। तो बस मैं उनको जाके आगे यही बोल रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद स्कैनिंग हो चुकी, पेमेंट हो गया, उसके बाद वो इनकी इतनी बेकार ख़राब चीज़ है यहाँ पे कि रिफ़ंड पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं है वी मार्ट में। तो बहुत ही, और कपड़े भी तो ऐसे जैसे कि मुंबई में अगर 100-200 के 150 के कपड़े जो यहाँ पे 1000-1000 रुपए के कपड़े आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए लिखा हुआ था लेकिन सारे के सारे टैग इन्होंने इस तरह से लगा रखे थे कि आप, माय गॉड, यहाँ पे आप खरीद ही नहीं पाओगे। कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ के लोग और कितना चीट करते हैं लोग यहाँ के, बाप रे। मैं तो सोच के एकदम हैरान रह गई। मुझे वी मार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पे लोग फ्रॉड करते हैं और सच में कैसे लोग सरवाइव करते हैं मैं तो वही सोच रही। नो रिफंड पॉलिसी मतलब किस चीज़ के लिए? जब आप सामान ले रहे हैं तो उसका किसी को पसंद नहीं आता तो उनका रिफ़ंड होना चाहिए पैसा। आज तक मैंने ऐसा कभी सर्विस नहीं देखा है बट यहाँ देखा, ओ माय गॉड।
वैसे तो घर की कुछ चीज़ें लेनी थी तो फिर मैंने यहाँ से घर की कुछ चीज़ें वगैरह ली, यहाँ पे कंटेनर लिया, बट बहुत कॉस्टली है और वैरायटी के नाम पे इतनी वैरायटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो मुझे वी मार्ट पहले से ही पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरी में ही हमें ये सारी चीज़ें यहाँ से लेनी पड़ जाती है। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये लोग फ़ायदा उठाते हैं मजबूरी का, इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के लोग कि सामने वाले को तो कुछ पता नहीं है, चलो भाई इनसे चीट करके पैसे ही कमा रहे हैं। तो इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बाकी की जगह पे मैंने देखी है बट इस तरह का पॉलिसी नहीं होता। वी मार्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत जो सामान मैंने यहाँ से बाय किया वो मेरे घर के लिए वो चीज़ें मैंने ले ली। आनंद के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो फिर आनंद को जो पसंद आया फिर मैंने वही दिलाया आनंद को, और आनंद को ठीक लगा क्योंकि वैसे भी मैं उसके लिए कुछ लेकर नहीं आई थी बॉम्बे से, क्योंकि हमारा लगेज ही उतना हो गया था कि हम और भी कोई कपड़े वगैरह नहीं ले पाते। इसके लिए मैंने यहाँ से सोचा चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ। तो ओके सा है सब कुछ। इतना भी आप बहुत बी अवेयर रहना चाहिए जब भी हम कभी शॉपिंग करते हैं, कहीं पे भी करें, बट पॉलिसी हमें पता होनी चाहिए। वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमने उसके लिए एक जीन्स और एक टी शर्ट लिया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आराम से। आ जा, बहुत सारे कपड़े चेंज करने के बाद हो गया। तो शूज़ लेना है, हाँ शूज़ लेना है, ठीक है चलो अब नेक्स्ट टाइम शूज़ ले लेना। अभी के लिए मैंने उसके लिए टी शर्ट और जीन्स लिया। आनंद आजा काउंटर के पास, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली एक फ़नी चीज़ बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम स्टॉल वगैरह ना उस बास्केट में रख दिया था, बट वो हमारे इसमें स्टॉल में ना टैग वगैरह ढूंढ रहे थे वो लोग। हाँ ठीक है, हाँ ले लो ना बिस्किट। अभी काउंटर पे प्राइस डाइजेस्टिव वाला ले लो, मम्मी खाती है ना। मजबूत बैग नहीं है क्या? ये बैग दो। ये तो मैं यहाँ पे रुको, कितने दिन में आप बोल दो मेरे कैमरे में। 30 डेज़ में मैं आऊँगी। और ये सामने से मुझे बोल रहे हैं अभी बड़ा इशू हुआ, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या है। यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी सबसे पहली बात तो है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 30 डेज़ ये मुझे बोल रहे हैं आके आप अपने जो भी है, कितना रुपए का हुआ था ये 969 रुपीज़ का, ये मुझे यहाँ से फिर से इनको इनका थिंग्स देना है और मुझे मेरे सामान जो भी है मैं अपने पसंद का ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अपडेट भी दूंगी। ये वी मार्ट है एक्चुअली, ठीक है। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम मैं ही आऊँगी और इनके ही शॉप से आके परचेज करना है एक्चुअली। और एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करिए, मैंने यहाँ पे अपने थिंग्स रख दिए थे, बट इन्होंने जो काउंटर वाले की गलती है उसको पहले मुझे पूछना चाहिए। मैं ये स्कैन कर रहा हूँ, मैं अपना सामान खुद चेक करती, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ घर पे, और अभी मैं इस पूरा अमाउंट अभी ऐड करने वाली हूँ कितने कितने का मिला है ये।